नमस्कार दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करते हैं और आपके मोनेटाइजेशन अचानक डीएक्टिवेट हो गई है या आपको वार्निंग मिली है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्रिएटर्स मेहनत करके फॉलोअर्स और व्यूज़ तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी गलतियों की वजह से उनका मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है। आज हम डिटेल्स में समझेंगे कि फेसबुक मोनेटाइजेशन डीएक्टिवेट क्यों होता है और इसे दोबारा कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो आपका मेन कंटेंट है कि आप मोनेटाइजेशन कैसे वापस ले सकते हो, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कॉपीराइट कंटेंट। अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर के वीडियो, मूवी क्लिप्स, टीवी शो, सॉन्ग्स या स्पोर्ट्स क्लिप को बिना परमिशन के अपलोड करते हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक आपके मोनेटाइजेशन पर एक्शन ले सकता है। कई लोग सोचते हैं कि वीडियो को एडिट कर देने से कॉपीराइट नहीं आएगा, लेकिन फेसबुक का सिस्टम काफ़ी एडवांस है। तो आप लोग ये सब बिल्कुल मत कीजिए। जैसे आपको पता होगा, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अब सब एआई पे कन्वर्ट हो गया है, तो वो पता कर लेता है। इसके बाद कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का वायलेशन। अगर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करते हैं जिसमें हेट स्पीच, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, वायलेंस, हैरेसमेंट या स्पैम हो, तो फेसबुक आपके पेज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। इसलिए हमेशा सेफ और पॉलिसी कंप्लायंट कंटेंट अपलोड करें। इसके बाद फेक एंगेजमेंट। कुछ लोग फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज़ खरीदते हैं। शुरू में लगता है कि पेज ग्रो हो रहा है, लेकिन फेसबुक फेक एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है और पेज की रीच भी कम हो सकती है। तो आपको इसका भी ध्यान देना है। आपको फेक एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि अगर आप उस पर अपने पेज का लिंक डालते हो तो वो व्यूज़ दे देते हैं, तो आपको, या फॉलोअर्स दे देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद मिसलीडिंग कंटेंट या क्लिकबेट। अगर थंबनेल और टाइटल कुछ और हो और वीडियो में कुछ और दिखाया गया हो, तो फेसबुक इसे निगेटिव सिग्नल मानता है। बार बार ऐसा करने पर मोनेटाइजेशन रिस्क में आ सकता है, तो आपको इसका भी ध्यान देना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद पेज क्वालिटी इशू। अगर आपके पेज पर बार बार पॉलिसी वायलेशन होते हैं, वार्निंग मिलती है या रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट अपलोड होते हैं, तो पेज क्वालिटी स्कोर ख़राब हो जाता है। इसका सीधा असर आपकी मोनेटाइजेशन पर पड़ता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको बार बार अगर पॉलिसी वायलेशन का मैसेज आ रहा है, तो आपको उसको चेक करना है और उसको सही करना है। इसके बाद अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके मोनेटाइजेशन स्टेटस चेक करें। वहाँ फेसबुक आपको बताता है कि किस वजह से मोनेटाइजेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो आपको उस चीज़ को सही करना है। दूसरा, जितना हो सके ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, यानी आप अपना खुद का कंटेंट बनाइए, किसी दूसरे का कॉपी नहीं करना है। अपनी वॉइस डालिए, अपनी एडिटिंग और अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल करें। तीसरा, कॉपीराइट या पॉलिसी वायलेशन वाले वीडियोस को रिव्यू करें और ज़रूरत पड़े तो रिमूव कर दें। अगर उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप उसको अपने पेज से हटा ही दीजिए। चौथा, फेक फॉलोअर्स और व्यूज़ लेने से बचिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सेफ। और अगर आपको लगता है कि फेसबुक ने गलती से मोनेटाइजेशन डिसेबल की है, तो अपील सबमिट करें। अपील का एक आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, आप उस पर सबमिट कर सकते हो। कई केसेस में रिव्यू के बाद मोनेटाइजेशन वापस भी मिल जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, फेसबुक उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करता है जो ओरिजिनल और वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं। अगर आप पॉलिसीज़ फॉलो करेंगे और क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करेंगे, तो मोनेटाइजेशन को मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप लोगों को इन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक मोनेटाइजेशन डीएक्टिवेट क्यों होती है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। अगर आपके पेज पर भी मोनेटाइजेशन इशू आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।